हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। आज का शीर्षक है जप सुधार के नियम। ये नियम सरल तांत्रिक व्यवस्थाओं से आरंभ होकर उचित भाव एवं ध्यान पर समाप्त होते हैं। जो भी इन 8 नियमों का पालन करेगा उसके जप में निश्चित रूप से संशोधन होगा और उसे श्री राम से आनंदप्रद फल प्राप्त होंगे। तो यदि हम अपने जप में सुधार करना चाहते हैं, अच्छा जप करना चाहते हैं, तो पहला नियम है पूर्व रात्रि भोजन। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। पूर्व रात्रि भोजन। रात्रि में चावल तथा गरिष्ठ भोजन ग्रहण न करें। दूध एवं फल जैसा सादा भोजन लें। हल्का भोजन लेने से आपको गहरी नींद आएगी। आप बिना किसी कठिनाई के प्रभात में उठ पाएंगे और प्रातः ध्यान पूर्वक जप करने हेतु आप में भरपूर शक्ति होगी। एक रात्रि पूर्व यह दृढ़ संकल्प लें, कल सवेरे मैं पूर्ण एकाग्रता तथा सच्चे भाव से जप करूंगा। जागने पर जप करने से पूर्व स्नान करें अथवा कम से कम ठंडे पानी से मुख, चेहरा, हाथ एवं पांव को धो लें। यदि आपको लगे कि आप निद्रालु अथवा सुस्त हैं, तो करताल के साथ कीर्तन करने से आपकी सुस्ती तुरंत भाग जाएगी और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो अच्छे जप की शुरुआत आज सुबह से नहीं होती। अच्छे जप की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, पिछले कल से। यदि सोने से पूर्व मन में संकल्प लिया जाए कि कल मैं अच्छे से जप करूंगा, ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना की जाए इस प्रकार से, और गरिष्ठ भोजन ना लिया जाए, हैवी ना खाया जाए, अल्प भोजन लिया जाए। हो सके तो दूध और फल इत्यादि कुछ हल्का शाम के समय। तो सुबह आपको गहरी नींद नहीं आएगी। बहुत सुबह के समय में नींद नहीं आएगी। रात को गहरी नींद आएगी, सुबह जल्दी उठ के जाग आएगी। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारियों के लिए ये सुझाव दिया जाता है वो रात्रि के समय में मिष्ठान ना ले। इस प्रकार से भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा जब करना है आज, तो एक दिन पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। तो पूर्व रात्रि में किस प्रकार का भोजन करेंगे, उससे आप देखेंगे आपके जप में सुधार होगा, ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे। दूसरा, काल, स्थान तथा मन। प्रातः काल अति शीघ्र जप करना आरंभ करें। ठाकुर जी, तुलसी देवी भक्तों के संग में एक विक्षेप मुक्त स्थान पर जप करें। भगवान का अल्टर के सामने यदि हो सके तो, या भगवान का चित्र सामने लगा हो, तुलसी देवी आपके समक्ष हो और भक्त लोगों के साथ में जप किया जाए। इस प्रकार का जप करना चाहिए। अपने श्री विग्रहों अथवा तुलसी देवी के सम्मुख बैठे और श्री गुरु तथा श्री गुरु परंपरा, षड गोस्वामियों तथा पंच तत्व की वंदना करें।
ठाकुर हरिदास का स्मरण करें, उनसे कृपा की याचना करें, श्री हरिनाम से प्रार्थना करें कि वे पूरे ध्यान से शुद्धता पूर्वक बिना किसी अपराध के जप करने में आपकी सहायता करें। नाम प्रभु से सहायता मांग सकते हैं। नाम प्रभु कौन है? ये हरिनाम, भगवान, भगवान जो हरिनाम के रूप में। तो नाम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करनी है कि आप प्योरिटी के साथ चैंटिंग कर सके, शुद्धता पूर्वक, और बिना किसी अपराध के जप कर सके। यदि मन कूद फांद करने में लगे तो प्रार्थना, प्राणायाम अथवा उच्च स्वर में जप करके उसे शांत करें। जप करने से पूर्व इस प्रकार से ये शिक्षाष्टकम जैसी ये एक आदर्श प्रार्थना है। तो हम देखते हैं ये सभी इस्कॉन सेंटर्स में, इस्कॉन के टेम्पल्स में सुबह जप करने से पहले ये शिक्षाष्टकम की प्रार्थना की जाती है। जप करने की पूर्णाविधि में तीसरे श्लोक, तृणादपि सुनिचेन, के अर्थ का स्मरण करना एकाग्रचित होने हेतु एक बहुत अच्छी पद्धति है। तो आज हमने दो नियमों के बारे में चर्चा की। पहला, पूर्व रात्रि किस प्रकार से अच्छे जप के लिए पूर्व रात्रि का भोजन, और दूसरा काल, वो सब लोग आपको मालूम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्थान ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान जी के सामने, तुलसी देवी के सामने, भक्तों के संग में। और मन, मन को शांत करने के लिए क्या बताया गया है? एक तो आपका आसन अच्छे से होना चाहिए, बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखकर प्रार्थना करना चाहिए, उच्च स्वर में जाप करके करना चाहिए, और उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से काल, स्थान तथा मन के विषय में हमने चर्चा की। है दूसरा नियम है। तो इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।